इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सचिन जी, जैसा कि देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की समीक्षा बैठक लेंगे। जी, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस की जब से हार हुई है तब से ये क्यों हुआ, और उसकी सबसे बड़ी बात है 2018 में बहुमत की सरकार लाने के बाद इतनी बड़ी हार कहीं ना कहीं किसके सर आए, क्योंकि देखिए लगातार इन चीजों पे चर्चा होते आया है कि इस हार का कारण कौन है और क्यों हारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस क्यों हारी? देखिए 90 सीटों में 72 सीट पास होने के बावजूद बीजेपी बहुमत में अपनी सरकार बना लेती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये समझ नहीं आया कि अचानक से ये परिवर्तन क्योंकि लगातार नेता हो या छोटे नेता हो या कार्यकर्ता हो, एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल था कि कितनी भी सीट कम होंगी तो 10 से 15 सीट को कम किया जा सकता है, मगर इतना ज्यादा कम हो जाएगी क्योंकि ये 35 सीटों में सिमट जाएगी, 90 सीटों में। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों, और लगातार इसके लिए बैठक चल रही है। मैं आपको बता दूं आज खड़गे लगातार छत्तीसगढ़ में रहेंगे और इस समीक्षा बैठक लेंगे और कारण जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुआ। देखिए लगातार छत्तीसगढ़ को अगर हम माने कि मुख्यमंत्री के कारण हारा गया, तो ये गलत बात है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ने अलग अलग योजनाओं पे काम किया है, अलग अलग चीजों पे काम किया है जो कहीं ना कहीं लोगों को फायदा मिल रहा था, मगर ये अचानक हार का कारण क्या हो सकता है? फिर किसी योजनाएं भी सही चल रही थी, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे अच्छे पूरे देश में सबसे अच्छे सीएम का जो पद दिया जाता है वो छत्तीसगढ़ के पिछले भूपेश बघेल को दिया जा रहा था, और अचानक से उनकी सरकार गिर गई और कहीं ना कहीं देखिए 35 सीट में सिमट जाना ये बहुत चिंताजनक है। इसलिए खड़गे छत्तीसगढ़ आज आए हैं और छत्तीसगढ़ में आज समीक्षा बैठक लेंगे। इस बैठक में इन चीजों पर चर्चा होगी कि किन कारणों से ये हम पीछे रह गए हैं, या फिर अगले चुनाव में जैसे ये माना जा सकता है कि ये कारण अगर स्पष्ट हो जाता है कि किन कारणों से हार हुई है, क्योंकि भूपेश बघेल ने भी साफ तौर पे स्वीकारा है कि मैं जनता जनार्दन ने जो हमें 5 साल शासन काम करने का मौका दिया और इसके बाद किसी और को दे रहे हैं, तो मैं उसको स्वीकारता हूँ, मैं अपने हाथ स्वीकारता हूँ। उन्होंने ट्वीट भी किया। तो कहीं ना कहीं देखिए खड़गे आज बैठक लेंगे और बैठक में पूरी तरीके से जानकारी निकालेंगे कि इस कारण से हो कि अगली बार वो गलतियों से बचा जा सके। और देखिए आज एक अहम बैठक हो रही है। इसके अलावा भी देखिए उमेश पटेल जो उच्च शिक्षा मंत्री थे, उनको दिल्ली बुलाया गया है। युवाओं को टारगेट करने के लिए बोला गया है कि युवाओं पे फोकस किया जाए, क्योंकि देखिए युवा वोटर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाले हैं, ये भी माना जा रहा है। महिलाओं के वोटर्स पे भी फर्क पड़ा है, ये भी माना जा रहा है। तो देखिए उमेश पटेल को दिल्ली बुलाया गया है, उनको युवाओं पे फोकस करने के लिए किया गया है। खड़गे यहाँ बैठक ले रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस सारी चीजों को समझना चाहती है, हार का कारण समझना चाहती है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है इसका उसको समझना चाहती है। देखिए 8 मंत्रियों का हारना कहीं ना कहीं तनुसार होता है इन सारी चीजों में। तो कांग्रेस पार्टी उन मंत्रियों को भी देखना भी चाहती है कि उनके गढ़ में ऐसा क्या समस्या था जिनको उनको हार का सामना करना पड़ा। तो पूरी तरीके से यही आकलन लगाया जा रहा है कि इस बैठक में हार का मेन कारण क्या है और किसके कारण इस हार का तय मढ़ा जाए, ये पूरी तरीके से जानकारी आज सामने निकल सकती है। जी सचिन जी,
जैसा कि देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो चुकी है, तो विधानसभा चुनाव की हार लोकसभा चुनाव में भी ना देखने को मिले, इसलिए लगातार कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। देखिए, इसको माना जा सकता है कि देखिए लोकसभा चुनाव सर पर है, हार का कारण क्या है ये अगर समीक्षा में समझ में आता है तो कांग्रेस इस पर काम करेगी। और देखिए साफ तौर से लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हमको अपने देश का प्रधानमंत्री मतलब देश का मुखिया चुनना है। और लोकतंत्र में सबसे अच्छी चीज यही होती है कि जनता को अपने मुखिया चुनने का मौका मिलता है, अपना नेता चुनने का मौका मिलता है। तो कांग्रेस बिल्कुल यहाँ नहीं चाहती कि कोई गलती होगी कि राहुल गांधी ने लगातार मेहनत की है, चाहे पद यात्रा हो, चाहे छत्तीसगढ़ में लोगों से मिलना हो या ट्रक में बैठ के जाना हो, तो अलग अलग वो तरीके ग्राउंड लेवल पे उतर कर मेहनत कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से इस कट्टे से देखिए 11 विधान लोकसभा है यहाँ पे, 11 लोकसभा में कांग्रेस कोशिश करेगी कि 8 से 9 सीट हमारे हाथ में आ जाए। वहीं पे बीजेपी इसमें कोशिश में लगी है कि हम 10 से 11 सीट पूरी की पूरी हम ले सकते। मगर देखिए साफ तो इतनी बड़ी हार के बाद और जिस तरीके से अभी के वक्त में कार्रवाई चल रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी एक निगेटिव चीजें सामने आ रही है। जिस तरीके से आप मानिए की सरकार बनी, अभी चुनाव हुआ है मगर सरकार का गठन नहीं हुआ है। उसके पहले ही जितने अवैध तरीके के दुकानें हैं, घर है, उनको कांग्रेस ने तोड़ना चालू कर दिया और निगम ने तोड़ना चालू कर दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस निगम में बैठी हुई है तो उसको तोड़ना चालू कर दी। तो तुरंत कांग्रेस जीती है तो लोगों के जो माइंड में है निगेटिव आता है कि बीजेपी जीती ये चीजें करने लगी। तो कांग्रेस भी अपनी रणनीति में काम कर रही है कि हम कैसे लोगों के माइंड में फिर से कब्जा करें। देखिए 55-56 सीटों में बीजेपी छत्तीसगढ़ में आई है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्रीवास्तव जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ स्टेट हेड, जिन्होंने इस पूरे खबर पर हमें अधिक जानकारी दी।